सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज एक नए व्लॉग के साथ आ चुके हैं। व्लॉग नहीं, ये एक नॉर्मल वीडियो है। क्योंकि मॉर्निंग से मैं ट्राई कर रहा था एक वीडियो बनाने के लिए, व्लॉग वगैरह बनाने के लिए, लेकिन आज सुबह से बारिश है एंटिल अभी तक कुछ 7:50 हो रहे हैं। हम्म, अरे यार 7:58 करेक्ट। 7:58 हो रहे टिल अभी तक बारिश है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर जाके व्लॉग नहीं बना सकता तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाता हूँ। तो मैं जो आज एक वीडियो के साथ आया हूँ, एक स्टोरी के साथ है, वो रियल बेस्ड स्टोरी है, ना ही कोई मैंने माइंड से क्रिएट किया या तो कहीं से मैंने पढ़ा है। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जाता हूँ। कहीं ना कहीं हमने एक ना तो एक बार लाइफ में सोचा होगा कि आफ्टर लाइफ क्या होता है, एक इंसान के मरने के बाद वो उसका क्या होता है। वो पूर्ण जन्म लेता है या एज इट इज उसकी वन ही लाइफ होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो एक टाइम तक था मैं भी ये बिलीव करता था कि वन लाइफ ओके, क्योंकि उसके बाद एक इंसान का क्योंकि ऐसा कुछ प्रूफ मिला ही नहीं है। तो बीच में मैंने एक वीडियो देखा था, ठीक है, पूर्ण जन्म से रिलेटेड। अगर आप लोग ने अगर पूर्ण जन्म में अगर बिलीव नहीं करते हो तो ये वीडियो प्लीज पूरा देख के जाना। आज मैं आपको एक ऐसी ऐसी एक स्टोरी बताने वाला हूँ। कहीं ना कहीं आपको डाउट हो जाएगा कि ऐसा नहीं पूर्ण जन्म होता है। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक पर्सन से जिसका नाम होता है सुरेश वर्मा। ठीक है, ये बात है 1983 की। वो अपने घर से सॉरी शॉप से अपने घर जाता है। उसकी एक शॉप होती है आगरा में, आगरा के मेन बाजार में, सुरेश रेडियो करके। एंड काफी स्ट्रांग वो बिजनेसमैन रहता है। एंड इसके कंपेरेटिव बहुत रहते हैं, जैसे कि आसपास मार्केट में, ठीक है। एंड उससे काफी उससे जलते भी है। देन उसके बाद जैसे ही वो अपने शॉप से घर पे आता है, तो जैसे ही घर पे पहुंचता है उसको दो लोग आके शूट कर देते हैं एंड वहां पे उसकी स्टोरी खत्म। ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है। जैसे कि उसके जो ओपोजिशन रहते हैं, जैसे कि मार्केट में मैंने बताया था काफी स्ट्रांग बिजनेसमैन था, वो लोग को ऐसा लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। उसके मरने के बाद वो वापस जन्म लेता है आफ्टर 5 इयर्स, करेक्ट। तो आफ्टर 5 इयर्स वो जब जन्म लेता है तो एक गांव में जन्म लेता है। माझी एक दुकान पहिली गेली हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। दूंगा, देखो ये गांव है। एंड देन उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स, जैसे ही वो 2 इयर्स का होता है, देन उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि उसकी जो पुरानी मेमोरी रहती है, जैसे कि मैंने बताया था सुरेश नाम होता है, सुरेश वर्मा। एंड इस जन्म में उसके जो घर में जन्म लेता है, काफी वो गरीब घर में जन्म लेता है। जैसे कि इसके मम्मी पापा मजदूरी करते हैं, ठीक है। एंड उसके दो भाई और रहते हैं, उनसे बड़े रहते हैं। जैसे वो 2-2.5 साल का होता है, 2-2.5 साल होने के बाद वो उसकी जो पुरानी मेमोरी रहती है उसको वापस रियलाइज होती है कि उसका नाम क्या है एंड उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे इतना नहीं बता पाता है कि उसको सिर्फ उसका नाम एंड कुछ कुछ धुंधली धुंधली यादें थी। जैसे वो 2.5-3 साल का जैसे ही बड़ा होने लगता है ना, तब उसको रियलाइज होता है उसका नाम। जैसे कि वो अपनी मम्मी को बार बार बोलता था, आप लोग कितने गरीब हो, आप लोग इतने छोटे घर में कैसे एडजस्ट कर लेते हो। देन अपनी मम्मी को बोलता था कि मेरी एक वाइफ है, वो 2-3 हजार की साड़ी पहनती है। एंड उस टाइम पे 1983 में 2-3 हजार काफी इनफ था, काफी एक्सपेंसिव साड़ी पहनती थी। वो ऐसा बोलता था, ठीक है। देन उसकी मम्मी एंड पापा स्टार्टिंग में उसको इग्नोर करने लगे कि बच्चा एज यूजुअल, अगर ये उम्र में अगर कोई भी कुछ भी बोले तो बिलीव नहीं करता है कोई। तो उसके मम्मी पापा भी गलत नहीं थे। देन उसके बाद वो बार बार बोलता था कि मुझे आगरा जाना है, आगरा जाना है, आगरा जाना है। तो उसकी मम्मी पापा बोलते थे कि नहीं, हम कभी तेरे को लेके चले जाएंगे घूमने के लिए। वो बोलता नहीं, मेरा घर है वहां पे मेरा एक बंगलो है, मैं बंगलो में रहता हूँ, ऐसे छोटे मोटे घर में नहीं। तो बार बार अपने मम्मी पापा को ये सारी चीजें रिपीटेडली बोलता था। तो उसके मम्मी पापा सॉरी, उसके मम्मी पापा उसको इग्नोर करते करते जैसे वो 2.5-3 साल का होने लगा, जैसे ही 3 साल का होता है तो वो धीरे धीरे अपनी स्टोरी बताने लगता है कि जैसे कि इसकी मम्मी पापा अगर ऑटो या बस में उसको अगर कहीं लेके जाना रहता तो लेके जाते, तो वो बार बार एक ही चीज बोलता था, मैं मेरी कार के अलावा कहीं नहीं जाता हूँ, मैं मेरी कार से ट्रैवल करता हूँ, आप लोग कितने गरीब है। एंड अगर आप लोग ने मुझे नहीं भेजा तो मैं कहीं भाग जाऊंगा। तो इस बात की उसकी मम्मी पापा को टेंशन होने लगी कि बच्चा है एंड इनके साथ अगर भी भाग गया तो वो लोग क्या कर पाएंगे। देन उसका जैसा कि बड़ा भाई भी होता है,
तो एक दिन क्या होता है, इस चीज से परेशान होने के बाद उसकी मम्मी एंड डैडी ने डिसाइड किया रहता है उसके बड़े भाई से ये बात डिस्कस करने के लिए। तो उसके बड़े भाई से डिस्कशन होता है, एंड देन उसके बड़े भाई एंड उसके बड़े भाई का एक दोस्त होता है, वो दोनों जाके आगरा जाते हैं। आगरा जाने के बाद ना जैसे ही घूमने लगते हैं लाइक मार्केट में, सुरेश रेडियो करके जो शॉप, जैसे कि इसने लेन वगैरह भी पूरा प्रॉपर एड्रेस बताया रहता है, जैसे कि 3 साल का जैसे ही हो जाता है। एंड एक चीज और बताना चाहूंगा, 3 साल का बच्चा इतना एक्यूरेट स्टोरी अगर नहीं बता सकता, अगर कुछ भी चीजें रहती है। तो अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। तो वो दोनों लाइक टीटू सिंह का भाई एंड उसका दोस्त, दोनों वो मार्केट पूरा घूमते हैं, उन लोगों को लिटरली वो शॉप नहीं मिलती है। देन थक हार के गर्मी का टाइम रहता है, तो उन्होंने एक लेमन जूस वाले के पास जाते हैं, ठीक है। लेमन जूस जैसे पीते हैं उन लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि सुरेश रेड्डी तो नहीं मिला हमको। तब वो लेमन जूस वाला जो शॉप वाला रहता है बोलता है कि आप सुरेश रेडियो की शॉप ढूंढ रहे हो क्या? तो बोले हाँ, बोले ये बैक साइड में ही है। देन उसके पास जब जाते हैं, तब देखते तो वो लिटरली शॉक हो जाते हैं, वहां पे लिखा था सुरेश रेडियो करके। एंड वो काफी पुरानी दुकान थी, ऐसा लग रहा था देख के, कैसेट वगैरह एज इट इज जैसा उसने बताया था वैसा। अब बात आती है सेकंड, जो उसके भाई ने टीटू सिंह ने जो स्टोरी बताई थी, लाइक उसके मरने के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि इसको शूट कर दिया था। उसको शूट करने के बाद उसका जो 2 बच्चे थे, एक लाइक वाइफ थी, ठीक है, जिसका उमा वर्मा नाम था, एंड उसके 2 बच्चे थे, ठीक है। टोटल उसके फैमिली में अराउंड 5 लोग थे, जैसे कि 2 बच्चे एंड उसकी वाइफ एंड उसके माँ बाप। तो अपने माँ बाप का भी नाम एक्यूरेट बोलता था वो अपने मम्मी पापा को बोलता आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो, मेरी मम्मी पापा तो कोई और है, उनका नाम भी वो बताता था। देन उसके बाद उसके भाई लोग ने काफी मतलब खड़े होकर काफी टाइम तक सोचा कि अंदर जाना है नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग काफी सोच रहे थे कि कैसे हम जाके बात करें, ये बात करना भी अच्छा होगा कि नहीं, क्योंकि अभी भी लाइक टीटू सिंह सिर्फ 3 साल का था, उसके बात पे बिलीव करके अगर किसी से ये सारी चीजें डिस्कस करना या पूछना थोड़ा सा वो लोग को अजीब लग रहा था। तो वो लोग ने बोला, डिसाइड किया बाहर खड़े खड़े कि जब इतने दूर आ गए तो एक बार जाके अंदर देख ही लेते। तो वो लोग ने डिसाइड करते अंदर जाके देखते, अगर कोई बंदा खड़ा रहेगा, जैसे कि अगर कोई मैन खड़ा रहेगा, तो वो लोग अज्यूम करके आ जाना है उनको कि सुरेश है वो। तो जैसे अंदर जाते हैं, जैसे कि उसने बताया था कि लाइक उसकी वाइफ थी एंड उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे, वो लोग शॉप में ही थे। एंड वो लोग शॉप हो जाते हैं, तब जाके अंदर उसके वाइफ से पूछते हैं कि मुझे सुरेश वर्मा से बात करनी है। तो उसकी वाइफ लिटरली शॉक हो जाती है, तो वो बताती कि 83 में उनकी डेथ हो गई थी। देन वो पूछते रहते हैं कि लाइक कैसे डेथ हुई, देन वो बताती थोड़ा बहुत। तो देन उसको बाद में वाइफ पूछती है आप लोग ऐसा लाइक क्रॉस वेरिफिकेशन ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि लाइक मेरा एक भाई है जो अभी 3 साल, सॉरी पहले वो नहीं बोलते मेरा लाइक 3 साल का या छोटा है, तो वो लोग खाली इतना बोलते हैं कि भाई है मेरा। एंड वो बोलता है कि लाइक मैं सुरेश वर्मा हूँ एंड ये एंड ऑल। तो उसकी वाइफ लाइक शॉक्ड हो जाती है कि लाइक ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे काफी फेमस था। एंड वो बोलती है कि नहीं, प्रोबेबली उसने शायद न्यूज वगैरह में पढ़ा होगा। लेकिन वो बोलते नहीं, वो अभी सिर्फ 3 साल का है। तो फिर काफी देर के बाद लाइक उसने जैसे टीटू सिंह ने जो भी एज इट इज स्टोरी बताई रहती है, तो वो स्टोरी वो लोग ने लिटरली वो वाइफ को पूरी बताते हैं। देन उसके बाद एक टाइम के बाद ना वो बोलती है ठीक है, आप लोग अपना गांव का एड्रेस दे दो, मैं एक बार डिस्कस करके लाइक जो सुरेश वर्मा की जो मतलब जैसे कि उसके बच्चे थे 2 एंड उसके पेरेंट्स थे, मैं उसके साथ एक बार आऊंगी। तो अराउंड 1 वीक के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं आने के लिए, एंड वो लोग ऐसा नहीं बता के आने वाले थे, ठीक है। लाइक टीटू सिंह के पेरेंट्स को भी नहीं मालूम था वो लोग आने वाले। तो क्या होता है कि एक मॉर्निंग 7 बजे जैसे वो लोग लाइक अपनी मारुति 800 में पहुंचते हैं सुरेश के सॉरी टीटू सिंह के गांव में। एंड जैसे ही पहुंचते तो वो जो टीटू सिंह रहता है वो बाहर जाता है, बोलता है अरे मेरे मम्मी पापा आ गए। एंड मेरे बच्चे का भी नाम लिटरली वो अभी भी बरोबर बता रहा था। तब जब फैमिली में सब वो लोग बैठे हैं, जैसे कि टीटू सिंह के जो अभी ये जन्म के मम्मी पापा थे एंड वो जन्म के लाइक मम्मी पापा एंड उसकी वाइफ थी एंड 2 बच्चे थे। तो वो अपने लाइक मम्मी को बोलता है कि मेरे को उमा से जस्ट 2 मिनट एक पर्सनल बात करना है। तो जैसे ही बात करता है देन वो एक मेले का डिस्कशन करता है, तो फिर एक डील का डिस्कशन करता है जो इन बिटवीन जो उमा एंड उसके बीच में ही थी बात। तो वो लिटरली शॉक हो जाती है। देन उसके बाद वो लाइक डिसाइड करती है कि अभी भी उसको बिलीव नहीं होता है कि लाइक ये अभी भी वही लाइक सुरेश वर्मा है।
उसको लगता है कि लाइक क्योंकि वो काफी लाइक वेल्थी थे, लाइक अमीर थे, तो उनको लगता था कि लाइक ऐसे कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं जस्ट ऑफ द पैसे के लिए। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम जाते हैं इसको एक बार लेके, ठीक है, ये बरोबर वो लेन एंड शॉप वगैरह पहचानता है कि नहीं। तो क्या करते हैं, उसको लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद डिस्कस करते हैं कि उसको एक अलग रास्ते से लेके जाने के लिए। तो अलग रास्ते से लेके जाते हैं एंड वो बोलता है कि आप लोग इतना लाइक घुमा घुमा के क्यों लेके जा रहे हो, लाइक जो मतलब रास्ता प्रॉपर था वो यहाँ से है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो रास्ते से लाइक टीटू सिंह बताते वो रास्ते से लेके जाते हैं। लेकिन उसमें उसमें वो लोग ने एक चेंजेस करता है, जैसे ही वो शॉप आने वाला रहता है वैसे वो लोग ना गाड़ी काफी फास्ट में भगाते हैं। तो फास्ट में भगाने के बाद तो वो बोलता है कि आप लोग कैसे इतना क्यों फास्ट भगाया, मेरी शॉप तो पीछे रह गई। तो अंदर शॉप में जाने के बाद उसको एक और चीज रियलाइज होती है कि लाइक उसकी जो कार थी जैसे कि फिएट की कार थी एंड एम्बेसिडर थी फिएट की कार। एंड जैसे कि वो अंदर जाता है एंड बोलता है कि आप लोग के पास मारुति 800 है, मेरी कार कहाँ आ गई, जो उसकी फेवरेट कार थी। कि जैसे कि मैंने बताया था अपने ये जन्म के जो मम्मी पापा थे उसको उनको भी यही बोलता था मैं कहीं पे भी जाता हूँ मेरी कार से जाता हूँ। देन उसके बाद मम्मी पापा से लाइक उसकी मम्मी पापा और वाइफ से पूछा मेरी कार कहाँ गई शॉप में जाने के बाद। तो बोले हम लोग लाइक डेथ होने के बाद हम लोग ने बेच दिया। तो ये बात का काफी लाइक उसको गुस्सा रहता है कि बोलता है मेरी कार आपको नहीं बेचनी चाहिए थी। अब आते हैं मेन पॉइंट कि उसको किसने मारा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं थे। जैसे कि मैंने बताया जैसे वो घर के बाहर पहुंचा एंड जैसे उसने हॉर्न बजाया वैसे शूट करके वो किलर लोग निकल गए। अब हो गया था अराउंड 7 ईयर्स, ये बात को 7 to 8 ईयर्स हो गया था। उसके बाद इसको लाइक जो टीटू सिंह होता है लाइक उसको धीरे धीरे ये भी रियलाइज होता है कि लाइक उसके जो किलर्स थे उनको वो पूरा आइडेंटिफिकेशन बताता है। देन उसके बाद लिटरली उसको एक ये कोर्ट में भी जाता है, ठीक है, ये केस एंड ये केस जीत भी जाते हैं वो लोग। एंड जो 2 किलर थे वो लोग को सजा भी हो जाती है। तो ये रही थी कुछ स्टोरी एंड देन एक इसमें एक एंड ऐसा भी था कि आप जैसे कि उसके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, जो पहले वाले जन्म के, वो लोग बोलते हैं कि लाइक अभी जो लाइक भगवान का जो भी था लाइक डिसीजन वो अभी एज इट इज वैसे रहेगा। उसको लोग लाइक वापस नहीं बुलाते घर पे, ठीक है, वो अभी लाइक अभी भी वैसी की मतलब टीटू सिंह की जिंदगी जी रहा है। एंड उनका एक लाइक बीच में मैंने लाइक ब्लॉग भी देखा था, लाइक वीडियोस देखा था मैंने, ब्लॉग बोल रहा हूँ मैं, इंटरव्यू वीडियो था। एंड उसमें वो अभी जो टीटू सिंह है वो टीचर अभी भी उनको बहुत सारी चीजें याद है। तो ये रही थी कुछ स्टोरी। अगर आपको कैसा लगा तो इस स्टोरी मुझे कमेंट में बताना, अगर आपने सुना रहेगा पहले से या नहीं सुना रहेगा। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वह उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। ये अजीब सा तो लगा ही मेरे को। फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई कैसे हुई क्या करना है चलना है, सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को, मैंने फिर